जिस संस्था के लेटर हेड पर मधुकर ने परमिशन मांगी थी, जोशी जी आपकी जानकारी में भी ये बात रहनी चाहिए, उस संस्था का संरक्षक करता धरता मुखिया कौन है? सरवरा, यही बाबा है, यही बाबा है। जैसे समाजवादी पार्टी के किसी आयोजन में कोई चिट्ठी मांग जाएगी सरकार के पास तो उस पर दस्तखत करेंगे राजेंद्र चौधरी, ठीक, लेकिन सपा के अध्यक्ष तो अखिलेश यादव है ना। इज दैट क्लियर जोशी जी? मैं अपनी बात कह पाया ना? समाजवादी पार्टी के अल्टीमेट चेहरा तो अखिलेश यादव है ना, लीगल भी और वैसे भी। वैसे ही जिस मानव समन्वय क्या समिति, कौन लंबा चौड़ा नाम है जिसके तरफ से इसने आयोजक ने दस्तखत करके एप्लीकेशन दी थी, उसके सरवरा, उसके मालिक मुख्तार तो यही बाबा है जोशी जी। ऐसा थोड़ी ना कि बाबा कोई विदेश से आए थे। अमिताभ जी रखो बात रखो जी। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी जब से ये घटना, प्रिय घटना घटी है, हम लोगों ने हमेशा इस बात को रखने का काम करा है कि कोई भी अपने प्रभाव से इसमें बच नहीं पाए। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार किसकी है, कौन सरकार बाबाओं के साथ रहती है, कौन सरकार को इन लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है, किसका प्रशासन है, किसकी एलआईयू है, कौन जांच कमेटी गठित कर रहा है। और अभी हमारे जो विपक्षी साथी है वो भी बता रहे थे कि अभी एक चरण अभी इसका जो पूरा हुआ है और अन्य जांचें भी चल रही है और जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति इसमें बचना चाहिए क्योंकि ये जनहानि है और ऐसे लोग जिनके परिवार उजड़े हैं, उस दर्द को केवल हम लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे, उस परिवार, उस दर्द को हम लोग जी पा रहे हैं क्योंकि वो अपने लोग थे और वो इस दुर्घटना की बलि का बकरा बन गए। उनको भी न्याय मिलना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को उससे भागना नहीं चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। जो ये आज भी जो अधिकारियों को हुआ है, हम लोग ये नहीं कहते कि ये अधिकारी दोषी नहीं, लेकिन बड़ी मछली भी बचनी नहीं चाहिए। आनंद दुबे जी, एक समाजवादी पार्टी कह रही है कि बाबाओं को संरक्षण भाजपा का है और इसलिए चीजें ऐसी हैं। खैर, लेकिन एक इसमें जो पहलू साजिश का है, एसआईटी ने भी आज अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बाबा का वकील भी कह रहा है, बाबा ने भी जो वकील के द्वारा लिख के वकील ले दिया था जो इसने एएनआई पे पढ़ा था, भोले बाबा ने, हालांकि पढ़ते पे इनकी जबान लड़खड़ा रही थी, होता है जब आप करते कुछ हो और बोलते कुछ हो, अंतर होता है तो जबान लड़खड़ा जाती है। बाबा ने भी ये कहा था उपद्रवी लोग आए, एपी सिंह ने कहा कि वो जहरीला वो स्प्रे लेके आए, और एसआईटी भी कह रही है कि साजिश की संभावना है, इनकार नहीं, उसकी जांच फर्दर और होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी शुरुआती दिन में कहा था कि इन सज्जन के किन लोगों से संबंध है सबको पता है, किन के साथ फोटो है, साजिश की संभावना से इनकार नहीं, उसकी भी जांच होगी। अब जांच जहां तक पहुंची है वहां के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है, साजिश की संभावना कितनी, और अगर हां तो साजिश भी विफल हो इसकी जिम्मेदारी भी अंततः शासन की होती है? नहीं अमिताभ जी, जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, साजिश हो सकती है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है कोई आखिरी रिपोर्ट नहीं है और ना ये जो कार्रवाई हुई है ये आखिरी कार्रवाई। न्यायिक आयोग की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे और जो कार्रवाइयां बनती वो हमारी सरकार करेगी। एक विषय। दूसरा विषय ये कि न्यायिक आयोग भी यदि अपनी जांच में कुछ और चीजों का इशारा करता है या वो भी किसी साजिश का, या तो कोई साजिश है तो उसकी हो सकता है कि उसमें क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह की साजिश,
या न्यायिक आयोग अगर इस बात की सिफारिश करता है कि नहीं, इसमें स्पेसिफिक इस एंगल से इस एजेंसी के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए, तो हम वो भी कराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो लोग भी उत्तरदायी हैं वो नहीं बचने चाहिए। हो सकता है कि अंजाम तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन अमिताभ जी, मैं आज भी कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार, और उनके कार्य करने के प्रणाली को आप जानते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई दोषी होगा। हम दोषियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतते हैं, न जाति के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न संप्रदाय के नाम पे, और न कपड़े के नाम पे। जोशी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे फिरोजाबाद वाले की गिरफ्तारी हुई, वो समाजवादी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता है, मुझे बताया गया, फिरोजाबाद शिकोहाबाद जहाँ से गिरफ्तारी हुई है, और जो ये मुख्य आयोजक था जिसने परमिशन मांगी थी, मधुकर, इसके साथ भी पुलिस ने जब इंट्रोगेशन किया है तो उससे भी कुछ इशारे ऐसे आए हैं कि फंडिंग और उन चीज़ों में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम भी आ रहे हैं। इसका इल्म है आपको जोशी जी, आपकी पार्टी को? अमिताभ जी, साच को आज नहीं जी। माननीय अखिलेश यादव जी जो राजनीति करते हैं वो पारदर्शी राजनीति करते हैं। एक बेदाग चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी का है। मैं बहुत जिम्मेदारी से, और एक गंभीर पत्रकार आप हैं, एक बहुत गंभीर चैनल आपका है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी इस प्रकार की जो तथ्य आए हैं इनसे कोई सरोकार नहीं। हमारा सिंबल एजेंडा है, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। निश्चित तौर पे जाति जनगणना को लेकर हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, पीडीए को लेकर हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। हमारा इन पर हम लोग एक स्वस्थ राजनीतिक दल है जो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। और हम तो कह रहे हैं सरकार पे मौका है। आपकी बात कहता हूँ, सरकार इनकी है, हमारे साथ तो, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ तो कितना जुल्मो सितम 7 साल और 10 साल में हमने देश में और प्रदेश में देखा है। जुल्मो सितम की पराकाष्ठा देखी है। माननीय अखिलेश यादव जी के घर को गंगा जल से धुलते हुए इस देश ने देखा है। हमने देखा है कैसे वो शिव अर्चना करने जाते, कन्नौज में गंगा जल से धुला जाता। हमारे साथ तो अस्पृश्यता का एक जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। हमारे लिए तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए तेल के डंडे इनके हमेशा पिलाए रहते हैं कि कब इनकी पिलाई करनी है। और ये तो सोनी मौका है इनके पास, जांच कर रहे हैं लोग। मैं खुले तौर पे चैलेंज देता हूं अमिताभ जी, इस तरह की चैलेंज के राजनीति में अगर माननीय अखिलेश यादव जी से साफ सुथरे आया, पूरे देश में नहीं है। वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात जोशी करते जी, हैं। एक बार रुकिए। आनंद दुबे जी, वो कह रहे हैं आपके डंडे हमेशा तेल पिलाए आप रखते हो समाजवादियों को पीटने के लिए। अब वो चुनौती दे रहे हैं कि जांच करा लो, हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं अमिताभ जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है जी, हमारी सरकार का डंडा तेल पिलाकर हमेशा तैयार रहता है, लेकिन किनके लिए? उपद्रवियों के लिए, गुंडों के लिए, मवालियों के लिए, समाज में विघ्न उत्पन्न करने वाली ताकतों के लिए। अब अगर इन सब में वो अपने आप को मानते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं मानते हैं तो आदर है उनका, हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं, हमारे विपक्ष हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन डंडा तो भाई तैयार रहता है ऐसी ताकतों के लिए जो समाज में भय उत्पन्न करके अपना फायदा करना चाहते हैं। अब आप बताइए, ऐसी नकारात्मक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए या नहीं? आप बताएं। आप वो प्रोफेसर साहब से पूछें, जोशी साहब से, कि क्या गुंडों से लड़ना, अपराधियों से लड़ना, दंगाइयों से लड़ना, आतंकियों से लड़ना, या जो समाज में खौफ पैदा करने वाली ताकतें हैं उनको डंडा दिखा के कंट्रोल करना गलत है? ठीक, जोशी जी एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए। वो कह रहे हैं जिनको डंडा मारते हैं वो मवाली हैं, बवाली हैं, आतंकवादी हैं, भय पैदा करते हैं, समाज में विघटन फैलाते हैं, इसलिए उनको डंडा मारते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर सपा इनमें से अपने को मानती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जोशी जी, जन सरोकार के मुद्दों पर डंडे हम लोग खा रहे हैं। नीट नेट पे धांधली ये लोग कर रहे हैं, डंडे हमारे कार्यकर्ता खा रहे हैं। 108 में पुलिस की लड़कियों को
धरने पे बैठने बाद डंडे हम लोग खा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम डंडे खा रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। 30 करोड़ जनता, परिणाम लोकसभा का बताने को काफी। अमिताभ जी, छोटा जवाब जी जी जल्दी से। अमिताभ जी, मैं भी पत्रकार रहा हूं, मैंने भी पत्रकारिता की है और बड़ा करीब से देखा। हाँ, एक जमाना होता था जब मुलायम सिंह यादव जी थे, तब सपा के कार्यकर्ता सड़कों पे भी दिखते थे, किसी मुद्दे को लेकर सड़क जाम करते थे। तब बहन जी की सरकार हो या कोई सरकार हो, इनको लाठियों से कूटती भी थी, पीटती भी थी, फिर भी ये लोग संघर्ष करते थे। उसमें थोड़ी अराजकता भी करते थे, ऐसा नहीं केवल संघर्ष ही करते थे, संघर्ष की आड़ में और भी बहुत कुछ कर लेते थे, लेकिन फिर भी संघर्ष करते थे। लेकिन जब से अखिलेश जी आए हैं, सपा खुद ही संघर्ष कर रही थी, सड़क पे तो इनका संघर्ष दिखा ही नहीं। यही तो हम लोग कहते रहे, जब ये कोई मुद्दा उठाते हैं, भैया सड़क पे तो आओ। ठीक, लेकिन ये कह नहीं, हम ठीक आनंद जी, ठीक, मैं रोकूंगा सपा। अच्छा जी, जोशी जी जल्दी से, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, फिर देवनाथ जी के पास। जी, इसके बाद बोलूंगा भी। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जनता अपने परिणाम के द्वारा बता देती है कौन लटका रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है, कौन जनता के साथ खड़ी है। हमें आपके परिणाम की आवश्यकता नहीं, जनता ने 2024 में भरपूर परिणाम दे दिया है। जी ठीक। त्रिपाठी जी, सुब्रत त्रिपाठी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही जी। मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि जैसे किसी बिल्डर का अपार्टमेंट बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस कंस्ट्रक्शन पर किसी मिसहैपनिंग की वजह से कोई मजदूर गिर पड़ा और वो नहीं रहा, पुलिस बिल्डर समेत एफआईआर करती है वहां सुपरवाइजर तक, सबके खिलाफ। क्या बिल्डर है कलकत्ता में और घटना घटी मान लो नोएडा में, लेकिन बिल्डर भी नेम्ड होता है, क्यों? मैं यही सिद्धांत यहां लगाना चाह रहा था, तो आपने कह दिया बाबा का कोई लेना देना नहीं। त्रिपाठी जी, मैंने अयोध्या का उदाहरण दिया और एक ये उदाहरण दिया, ये भी भारत के ही कानून के तहत दोनों उदाहरण हैं मेरे सामने। जो लोग अयोध्या का कहीं भी जल गए जी, उनको किसी भी न्यायालय ने उचित नहीं ठहराया और उनको निर्दोष घोषित किया। हमने किसी भी अयोध्या, जैसे कुंभ मेले वाले बता रहे, अयोध्या के गलत केस था, कुंभ मेले में देख लीजिए कई बार हादसे हुए, लेकिन उसके लिए जहां मीटिंग हो रही है, जो भाषण दे रहे हैं, वे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए गए, बल्कि सदैव जो त्रिपाठी जी, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो आप ना। बिल्डर के यहाँ मजदूर गिर पड़ा, मर गया, मुकदमा बिल्डर के खिलाफ हो गया। बिल्डर तो साइट पर रहता नहीं है, न बिल्डर सीढ़ी पकड़े। मुकदमा तो किसी के खिलाफ लिखा गया हो, लेकिन साक्ष्य जिसके खिलाफ आएगी नहीं। ठीक सुब्रत जी, ये बात जम नहीं रही, बात जम नहीं रही। पुलिस के ठीक है महाराज, मैं देवराज जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पुलिस को ये अधिकार नहीं, ना इसमें उसको दिमाग लगाना चाहिए कि न्यायालय क्या फैसला देगा। ये न्यायालय का काम है ना, आप पकड़ के न्यायालय तक तो ले जाओ, इसी बात की तो नौकरी है। आप नहीं तय कर दिया, बोले इनको बाबा खिलाफ न्यायालय में कुछ नहीं होगा, ये हम जानते। बोले कैसे जानते? बोले मेरा मन कह रहा है, इसलिए नहीं नाम डाला। गजब बात है। बिल्डर को पता है कि ये जाएगा, बोले बिल्डर को डाल दो है। मैंने तो इतना बड़ा उदाहरण दे दिया जिसके बाद कोई बहस ही नहीं बचती। अरवानी, जोशी, रितंबरा, उमा भारती, सबको नेम्ड करके थानेदार ने और गिरफ्तार किया। तब राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में यह व्यवस्था है कि जो भी आदमी उसका मुखिया है, सरबराह है, उसके खिलाफ भी मुकदमा होता है भगदड़ में। मैं 10 उदाहरण बता दूं। देवनाथ जी, नो वन किल्ड जसिका एक फिल्म आई थी कि जसिका को किसी ने नहीं मारा, वो अपने आप मर गई। ठीक, जांच में प्रत्यक्षदर्शियों ने, एसआईटी की रिपोर्ट कहती, एक बात सबने कही कि भगदड़ मची, और सबने ये कहा भगदड़ क्यों मची? बोले बाबा ने कहा था हमारी चरण रज लेके जाना। तो भगदड़ का कारण क्या है? ये कहना कि मेरी चरण रज ले जाना।
तो मेरे ख्याल से जांच शुरू ही बाबा से होनी चाहिए थी और खत्म भी बाबा पर होना चाहिए थी। सेवादार और मेवादार तो बात की चीज है, सिपाही दरोगा। देवनाथ जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने हम लोगों को टीवी पे बुलाया तो हम एकत्रित हुए हैं, आपके माध्यम से हम हुए हैं, तो इसकी जवाबदारी आपकी है, अज्जा चैनल की है। तो बाबा ने बुलाया है तो बाबा की होती है, सेवादार फेवादार जो भी होते हैं वो दूसरे नंबर की बात है, और इसके अंदर बाबा का सब कुछ करा धरा था। ये बड़ा दुखद है अमिताभ जी, हमारे देश के अंदर राजनीति अपने पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए गरीब का कुछ नहीं देखती है। मेरा मानना है तुलसी गरीब को ना सताइए, बुरी गरीब की हाय। अरे भाई, आप लोग गरीब 125 लोग मर गए, किसी को भी चिंता नहीं हुई कि भाई उन गरीबों का क्या, वो तो बेचारे भोले भाले लोग थे, आशीर्वाद लेके आए थे, दुखी थे, गरीब थे कि भाई हमारा यहाँ से कुछ भला होगा, वो तो बेचारे ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए आए। ये आप लोगों ने एक अपने हिसाब से खड़ा कर दिया, बाबा की पांव की धूल ले लेंगे, आपके सब दुख दर्द दूर चले जाएंगे। तो अमिताभ जी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, उन गरीबों को लिए कुछ भी नहीं कोई बोल रहा है। उन गरीबों के बेचारे आत्माओं को क्या तड़पना पड़ा होगा, उनकी कैसे मृत्यु हुई, उनके लिए कोई नहीं बोल रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में सब कुछ लगे हुए हैं। आपने देखा होगा एक हरियाणा के अंदर कोई था, रामपाल क्या नाम था, उसने अंदर हजारों ऐसे मतलब सेना बना ली, गुंडे खड़े कर दिए, और उसके अंदर पुलिस घुसने से पुलिस के कितने सिपाहियों को अपना जान देनी पड़ी। तो मेरा मानना है ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है? राजनीतिक पार्टियां देती है। तो ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को कोई भी राजनीतिक। और ये एक बता दूं अमिताभ जी, ये मुझे भी थोड़ा बहुत पता चला है कि ये समाजवादी पार्टी ने दूसरे संतों के सामने एक विकल्प में बाबा तैयार किए हुए थे। आज ये समाजवादी पार्टी के लोग जो इनको बचाते घूम रहे, उसका मुख्य कारण यही है। ये दूसरे जैसे सनातन की बात करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी राम मंदिर विरोध हो, अन्य जहां भी ऐसा कुछ आता तो वहां विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो बोले हम भी हमारा एक ऐसे बाबा खड़े करें। तो बाबा को खड़ा करने में समाजवादी पार्टी की अंदर से इच्छा और शुभेच्छा सब कुछ साथ में थी, सुना है मैंने।